हेलो बच्चों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स स्टडी अड्डा पर। आज हम सीयूटी का सेक्शन 3 जीएडी में फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में भी अगर बात करें तो हम पढ़ने वाले हैं सोलार सिस्टम के बारे में, जिसमें हम प्लैनेट्स क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। कॉमेट्स क्या होता है, फेमस कॉमेट्स कौन कौन से हैं, सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, गैलेक्सीज का मतलब क्या होता है, सबसे क्लोजेस्ट एक्सो प्लानट हमारा कौन सा है। फिर हम इसके बाद में एटमॉस्फेयर के बारे में समझेंगे, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में समझेंगे और एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं उनको देखेंगे। फिर उसके बाद में हम कुछ बेस्ड हमने पढ़ा है उनको पहले हम रिवाइज करेंगे, फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ सीयूटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले टॉपिक से। प्लैनेट्स का मतलब क्या है। प्लैनेट्स का मतलब ये प्लैनेट जो डिफाइन होगा तो इसके लिए एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है। उन्होंने बताया कोई सेलेस्टियल बॉडी का मतलब ये होता है, सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि कोई स्टार मून, उनको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये बताया कि कोई प्लैनेट होने के लिए, कोई सेलेस्टियल बॉडी का प्लैनेट होने के लिए 3 कंडीशन को फुलफिल होना ज़रूरी है। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं। पहली कंडीशन तो हमने ये लिखा हुआ है, स्लाइड में देख सकते हैं आप लोग, कि सन के चारों ओर घूम रही हो। दूसरी कंडीशन ये है कि उसका कुछ ना कुछ खुद का मास होना चाहिए हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। मतलब क्या है कि उसकी जो शेप होगी वो नियरली कैसी होगी, राउंड शेप होनी चाहिए उस सेलेस्टियल बॉडी की। तीसरी कंडीशन ये है कि वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तीसरी कंडीशन ये है कि वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है उस ऑर्बिट के सारे नेबरहुड को उसने क्लियर कर दिया हो। अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी ऐसी ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही है तो वो प्लानट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अभी हमारे पास प्रेजेंट में 8 प्लैनेट्स हैं और 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। तो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं फिर से कि हमारे सोलार सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स पाए जाते हैं। मरकरी, बीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये सारे के सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और ये प्लैनेट्स हम देख रहे हैं, हमने सबसे लास्ट में नेपट्यून के बाद प्लूटो लिखा हुआ है। प्लूटो क्या हुआ करता था, आज से कुछ टाइम पहले तक इसको हम प्लैनेट कंसिडर करते थे, लेकिन अब जो कैसा प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लैनेट ना होकर के क्या है, ये ड्वार्फ प्लैनेट है। तो अब ये ध्यान रखिएगा। अब तो हम ये देख रहे हैं, ये जैसे जैसे हम सन से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे सन की ऑर्बिट, जो इनकी प्लैनेट्स की ऑर्बिट बढ़ती जा रही है। ऑर्बिट बढ़ जाएगी तो उनकी डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो एक प्लैनेट को सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए टाइम भी बढ़ जाएगा। देखिए अब हम प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं। पहले सबसे पहले मरकरी। मरकरी जो है हमारा क्लोजेस्ट प्लैनेट है और जिस सन के अराउंड सबसे पहले चक्कर लगा लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बीनस। बीनस जो प्लैनेट है ये हमारा वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट है सारे के सारे प्लैनेट्स में से। फिर हमारा अर्थ। अर्थ केवल एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। मार्स पर भी अभी एक्सप्लोरर और साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं कि मार्स पर भी कुछ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं, अभी इस पर रिसर्च चल रही है। फिर नेक्स्ट हमारा प्लैनेट्स आता है मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जुपिटर। जुपिटर जुपिटर जो होता है इन आठों के आठों प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। नेक्स्ट सैटर्न। सैटर्न की करेक्टरिस्टिक्स ये है कि उस पर रिंग पाई जाती है। नेक्स्ट यूरेनस। यूरेनस प्लैनेट जो है ये हमारा कोल्डेस्ट प्लैनेट है। कोल्डेस्ट प्लैनेट एंड नेपट्यून फादरेस्ट प्लैनेट है, कि सबसे दूर का प्लैनेट है सन से। ठीक है, हमने कितने प्लैनेट्स पढ़ लिए, 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिए। एक बार जल्दी से देखते हैं। मरकरी। मरकरी हमारा क्या है, सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है और सबसे जल्दी रिवॉल्व कर लेता है सन के अराउंड। वीनस हमारा सबसे ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। अर्थ अर्थ वो प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हमारा मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं और इस पर भी साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं। नेक्स्ट जुपिटर। जुपिटर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट है इन आठों के आठों प्लैनेट में। सैटर्न की करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इस पर रिंग पाई जाती है। यूरेनस हमारा कोल्डेस्ट प्लैनेट है एंड नेपट्यून हमारा क्या है, फादरेस्ट प्लैनेट है। अब इन प्लैनेट्स को याद करने की ट्रिक्स होती है। माई वेरी इफेक्टिव मदर जस्ट सर्व्ड अस नट, ये इसी सीक्वेंस में है। मतलब कि सबसे पहले हमारा सन से किए क्लोज में मरकरी, माई के एम से हमारा मरकरी, बी बैरी के बी से हमारा बीनस, इफेक्टिव के ई से हमारा अर्थ, मदर के एम से हमारा मार्स, जस्ट के जे से हमारा जुपिटर, सब्ड के एस से हमारा सैटर्न, अस के यू से हमारा यूरेनस एंड नट्स के एन से हमारा नेपट्यून। तो हमने देखा ये सेम सीक्वेंस में है। सेम सीक्वेंस मतलब कि हम जैसे जैसे सन से दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो उसी डिस्टेंस में लगा हुआ है इसकी ट्रिक है। माई वेरी इफेक्टिव मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स।
अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉमेट्स के बारे में। इसका डेफिनेशन देखते हैं। हमने लिखा है कॉमेट्स आर कॉस्मिक स्नोबॉल्स, कॉस्मिक स्नोबॉल्स, जो कि हमारा किससे बने हुए होते हैं, फ्रोजन गैसेस, रॉक्स एंड डस्ट, जिनका साइज कितना होता है, कोई एक स्मॉल टाउन के बराबर होता है। जैसे ही हमारे ये कॉमेट्स सन के नियर बाई या फिर सन की ऑर्बिट के नियर आते हैं, तो हमें ये पता है ये हमारा गैस जो फ्रोजन गैसेस और रॉक्स और डस्ट से मिलकर के बने हैं। तो ये क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है, जो कॉमेट्स होता है ये हीट अप हो जाता है और डस्ट और गैस को छोड़ता है। ये देखिए, जो हमारा सन की ऑर्बिट में आ गया तो गैस और डस्ट को जोड़ता है, ग्लोइंग कलर में होता है। तो ये ऐसा लगता है कि ये हमारा जो कॉमेट आगे जा रहा है और ये इसकी पूंछ बन रही है। तो इस तरह से होता है ये। दो फेमस कॉमेट्स हमारे पाए जाते हैं। एक हमारा हेली कॉमेट, जिसको नाम दिया गया है जिस एस्ट्रोनॉमर ने इसको फाइंड किया था, एडमंड हेली। हेली कॉमेट जो है हमारा सन को सर्किल करने में यानी कि ऑर्बिट करने में कितना टाइम लेता है, 76.1 ईयर्स। ये लास्ट टाइम कब देखा गया था, 1986 में। अब कब देखा जाएगा फ्यूचर में, 2061 में। ये याद रखना है, फ्यूचर में कब देखा जाएगा ये हेली कॉमेट्स, 2061 में, 2061 में। नेक्स्ट हमारा कॉमेट्स है स्मिथ स्मिथ टटल कॉमेट्स। जो हमारा ये है, ये कॉमेट जो है अर्थ की साइड में बढ़ रहा है कॉलिशन के लिए। ये अर्थ तक कब से कोलाइड कर सकता है, 2116 में। 2116 में ये अर्थ तक कोलाइड करने की इसकी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कॉमेट समझ में आ गया, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, गुड। नेक्स्ट देखते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब ये होता है कि एक मेरा कोई मून है, कोई प्लानेट है और कोई मशीन है, वो दूसरे प्लानेट या फिर स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रही है यानी कि घूम रही है, वही हमारा सैटेलाइट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारा मून है, मून है, हमें पता है मून के बारे में कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में, अर्थ की ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है यानी कि घूमता है। तो जो मून हुआ वो हमारा क्या हो गया, अर्थ की सैटेलाइट हो गई। इन द सेम मैनर, जैसे कि हमें पता है कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो अर्थ भी हमारा क्या होगी, एक सैटेलाइट हो गई। तो अर्थ एंड मून ये क्या है, हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, वही हमने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, अर्थ एंड मून, नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है कि वही मून, प्लानेट और मशीन है, वो ऑर्बिट कर रही है प्लानेट और स्टार के अराउंड। फिर हमने बताया, अर्थ का एग्जांपल दिया कि अर्थ क्या है, एक साल अगर सन के अराउंड में ऑर्बिट में घूम रही है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक सैटेलाइट कहलाएगी। सेम हमने मून का एग्जांपल दिया था। अगर हम टेक्निकल वर्ल्ड की बात करें, तो सैटेलाइट वो मशीन्स होती हैं जिनको हम स्पेस में लॉन्च करते हैं और वो किसी एक ऑब्जेक्ट या फिर अदर स्टार या प्लानेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। सैटेलाइट का यूज़ जो हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, टीवी सिग्नल्स, रेडियो, फ़ोन कॉल्स एंड रेडियो कॉल्स और टीवी सिग्नल मेनली कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होता है। जैसे हमारा जीपीएस है, जीपीएस जो सिस्टम है, जो उसका यूज़ हम एक 20 ग्रुप की सैटेलाइट्स मिलकर के जीपीएस बनाती हैं, जिसकी हेल्प से हम कहीं पर भी नई लोकेशन पे जाना होता है, विद द हेल्प ऑफ जीपीएस चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है हमने मरकरी एंड वीनस। एक ऐसे प्लानेट है जिनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं होती। क्या, मरकरी एंड वीनस ऐसे प्लानेट्स है जिनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है नेचुरल। अर्थ ऐसा हमारा प्लानेट है जिसकी केवल एक सैटेलाइट है, वो की क्या है, मून, नेचुरल सैटेलाइट। ऐसे ही सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास होती हैं, अर्लियर इट यूज टू बी जुपिटर, लेकिन प्रेजेंट में अभी क्या है, सैटर्न है। सैटर्न के पास है अराउंड 250 के अराउंड है, एग्जैक्ट नंबर अप्रॉक्सीमेटली में है। ये याद रखिएगा, अभी सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है, सैटर्न के पास है, पहले जुपिटर के पास हुआ करती थी। नेक्स्ट हमने लगा हुआ है कि मून पर सबसे पहले कौन सा पर्सन ने लैंड किया हुआ था। तो हमें ये तो पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उनका साथ देने वाले थे एडविन एल्ड्रीन, उनके साथ में गए थे एडविन एल्ड्रीन, एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेट फुट ऑन द मून। नेक्स्ट देखते हैं अपने प्यारे इस प्लानेट अर्थ के बारे में, जहाँ पर केवल लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट है। इन आठों प्लानेट में से ऐसा प्लानेट है जहाँ पर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। ये हमारा पांचवा सबसे बड़ा प्लानेट है। और अगर हम डिस्टेंस के टर्म में बात करें, तो ये हमारा सन से थर्ड नंबर पर है। फिर हमारा अगर हम इसकी शेप बात करें, तो इसकी शेप होती है ओब्लेट स्प्रोइड की। अर्थ हमारी कैसे होती है, ओब्लेट ओब्लेट स्पेरोइड। ओब्लेट स्पेरोइड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक सर्कल लिया या फिर एक बॉल ली, एक हमने बॉल ली और इसको हमने इसके पोल पे से प्रेशर लगा करके पिचका दिया, तो कुछ इस तरह से ये देख रहे हैं हम, ओब्लेट स्पेरोइड। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि हमारा रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, रोटेशन का मतलब क्या होता है।
अगर अर्थ रिवॉल्व कर दी है तो क्या चेंजेस होंगे अर्थ पर, रोटेट करेगी तो क्या चेंजेस होंगे। देखते हैं इनको। देखो, अर्थ को जो पहले देखते हैं, दो तरह के मूवमेंट होते हैं अर्थ पे। कौन कौन सा? पहला रिवॉल्यूशन, दूसरा रोटेशन। रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो रिवॉल्यूशन कहलाता है। रिवॉल्यूशन की वजह से अर्थ पे क्या चेंजेस होते हैं? सीजनल चेंजेस होते हैं। सीजनल चेंजेस मतलब सर्दी, गर्मी एंड बरसात, ये हमारा सीजनल चेंजेस होते हैं। जब हमारा अर्थ अपनी एक्सिस पे चक्कर लगा रही होती है, अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाती है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। और रोटेशन की वजह से अर्थ पे क्या होता है? डे एंड नाइट आते हैं। ये हमारा डे एंड नाइट चेंजेस होते हैं, ये बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस। अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन का अच्छे से मतलब देखते हैं, एक बार दोबारा से देखते हैं क्या मतलब है। ये हमने कंसिडर कर लिया हमारा सन है, हमें पता है अर्थ जो है हमारा सन के चारों चक्कर लगा रही है, ये हमारा क्या है? अर्थ। ये हमारा क्या है? सन। रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि हम इस पेन को अर्थ कंसिडर करेंगे, और रिवॉल्यूशन और रोटेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है। रिवॉल्यूशन का मतलब ये है, हमने पेन, ये हमारा पेन हमने क्या बताया? अर्थ। रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि ये सिंपली अर्थ सन के चारों ओर घूमती हुई चली जा रही है। रोटेशन का मतलब ये है, रोटेशन का मतलब ये है कि ये मेरा पेन इसी पॉइंट पे घूम रहा है, जैसे हमारा पेन होता है सीलिंग पेन, जब हम इसको ऑन करते हैं तो वो केवल एक ही पॉइंट पे फिक्स होकर के घूमता रहता है। तो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि हमारी अपनी ये अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करेगी और सन के अराउंड भी रिवॉल्व करेगी। हमने देखा जैसे अपनी एक्सिस पे भी पेन हम रिवॉल्व करा रहे हैं। हम हमने ये हम फिगर में देख रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि जो हम अपना पेन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है। तो ये फिनोमेना कहलाती है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब हम टाइम देख देते हैं। जो अर्थ होती है उसको हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना डेज लगते हैं? 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 45.51 सेकेंड। रोटेट करने में कितना टाइम लगता है अर्थ को अपनी एक्सिस में? 23 आवर्स, 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकेंड। अर्थ जो है जिसपे हमारा 70% वाटर है और 30% लैंड है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा एक्लिप्स। ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना या फिर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होती हैं। इसमें क्या होता है? एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट पे शैडो बना लेता है। तो दो तरह के एक्लिप्स होते हैं, एक हमारा सोलार एक्लिप्स और एक लूनार एक्लिप्स। सोलार एक्लिप्स में क्या होता है? हमारा जो मून होता है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, जिससे कि हम जो अगर कोई पर्सन जब अर्थ से देख रहा होता है सन को, तो वो अर्थ को, जब कोई पर्सन अर्थ से सन को देख रहा होता है तो वो सन को क्लियरली नहीं देख पाता, जब उसने सनलाइट को पूरा हिंड्रेंस कर देती है। ऐसे ही लूनार एक्लिप्स क्या होता है? लूनार एक्लिप्स वो फिनोमेना होती है जिसमें अर्थ, मून और सन के बीच में आ जाती है, तो वो लूनार एक्लिप्स कहलाता है। वही चीज़ें सारी लिखी हैं, अर्थ कम्स बिटवीन मून एंड द सन। और सोलार एक्लिप्स क्या बताया हमने कि मून अर्थ और बीच सन के बीच में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब जो हमारा जो भी हम सराउंडिंग्स है, जो हमारा एटमॉस्फेयर का पार्ट है, इसमें जो कि हमारा, इसको हम और आसान भाषा में एनवेलप ऑफ गैसेस बोलते हैं। एनवेलप ऑफ गैसेस कि इसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, मेजरली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का जो अगर परसेंट वाइज बात करें, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 78% के अराउंड, 78% के अराउंड। वही ऑक्सीजन हमारा लगभग अप्रॉक्सीमेटली 21% के अराउंड, 21% के अराउंड पाई जाती है। फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन। जो एटमॉस्फेयर जो है हमारा, ये हमारा मेनली 4 लेयर्स में कैटेगराइज होता है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो होता है हमारा, ये 10 to 15 किलोमीटर की हाइट पे लाई करता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये ध्यान रखिएगा, ये हाइट प्लेस टू प्लेस, ये हाइट हमारी वेरी करती है। वेरी कैसे करती है? अगर कोई पर्सन इक्वेटर पे खड़ा हुआ है तो उसके लिए ट्रोपोस्फेयर की हाइट अलग होगी, पोल पर कोई खड़ा हुआ है तो उसके लिए हाइट अलग होगी। और जो भी नेचुरल फिनोमिनाज होती हैं, नेचुरल फिनोमिना या फिर नेचुरल इवेंट, वो इसी लेयर में लाई करती हैं। किसमें? ट्रोपोस्फेयर में। नेचुरल फिनोमिना जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात, बारिश, लाइटनिंग एंड जो भी हमारे एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारी लेयर्स आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर हमारा ह्यूमन काइंड, मेन काइंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, और इसकी हाइट जो होती है वो 15 to 50 किलोमीटर के अराउंड में लाई करती है। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जैक्ट हाइट नहीं होती। ये हम हाइट कहाँ से मेजर कर रहे हैं? अर्थ सरफेस से मेजर कर रहे हैं, और ये हाइट हमारी वेरी करती है। नेक्स्ट हमारा मीजोस्फेयर। ये हमारा लाई करता है 50 to 80 किलोमीटर की हाइट में। 50 to 80 किलोमीटर की हाइट पे
फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये ध्यान रखिएगा, हम सारी की सारी हाइट्स को अर्थ सरफेस से मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आयनोस्फीयर, इसकी हाइट जो होती है वो 80 to 400 किलोमीटर की होती है, और जो भी रेडियो कम्युनिकेशंस होते हैं वो इसी लेयर में लाई करते हैं, इसी लेयर में लाई करते हैं, या फिर इसी लेयर की वजह से होते हैं। नेक्स्ट अब हमारा ये अर्थ है, हमने देखा हमारा ये ट्रोपोस्फियर, हमने बताया कि ये हमारा 10 to 15 किलोमीटर की हाइट पर लाई करता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और ये वेरी करता है विद रेस्पेक्ट टू पोल एंड इक्वेटर। फिर हमने बताया कि इसमें सारी की सारी वेदर फिनोमेना सभी इसी में होती हैं, इसी लेयर में होती हैं, और जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो इसी लेयर में उड़ते हैं। नेक्स्ट हमने बताया स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर इसकी हाइट बताई 10 15 to 50 किलोमीटर की रेंज पर लाई करता है, और इसमें मेन एक लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ट्री जेट्स वगैरह होते हैं वो इस लेयर में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम होता है, एयर प्रेशर कम होता है। तो अगर एयर प्रेशर कम होगा तो उनकी स्पीड हाई होगी, तो दैट्स वाई जो भी फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं वो हमारा स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा मीजोस्फियर, नेक्स्ट थर्मोस्फियर, नेक्स्ट एक्सोस्फियर। इनको याद रखने की एक ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है। इन लेयर्स को याद रखने की प्यारी सी ट्रिक है। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। टी आर से हमारा ट्रोपोस्फियर, एस टी से स्ट्रेटोस्फियर, एस टी से स्ट्रेटोस्फियर, एम ई से मीजोस्फियर, दा के टी से हमारा आयनोस्फियर और थर्मोस्फियर, एक ही बात है। एग्जाम की ई एक्स से हमारा एक्सोस्फियर। इनको याद रखिएगा, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। के एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस कितने प्रपोर्शन में पाई जाती हैं, प्रपोर्शन मतलब परसेंटेज में। तो इनको याद रखने की ट्रिक है नो ए सी। नो के एन से हमारा नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, ए से आर्गन, सी से कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन जो है हमारा वो 78% ऑफ द गैसेस पाई जाती है, एंड ऑक्सीजन 20.98%, और अप्रॉक्सीमेटली 21% के अराउंड पाई जाती है। फिर हमारा आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हमें इनके ट्रेसेस गैसेस के और अगर हमें ट्रेसेस गैसेस के बारे में भी याद रखना है, ट्रेसेस गैसेस जिनका कंपोजिशन लेस देन 1% है, तो इनको याद रखने की ट्रिक है नो ए सी, छोटू ने अल्लाह मचाया। ये हमारा नो ए सी की तो ट्रिक हमें पता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड सी सी कार्बन डाइऑक्साइड। ने के एन से हमारा नियोन, एच अल्लाह हल्ला के एच से हमारा ईरियम, मचाया के एम से हमारा मीथेन। तो ये हमारा ये जो गैसेज हैं जो वो लेस देन 1% होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियोन, हल और हीलियम एंड मीथेन, ये मिलाकर के इनका कंपोजिशन लेस देन 1% या फिर लेस देन 1% और अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1% के होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं ओजोन लेयर के बारे में। ये हमने बताया कि ओजोन जो लेयर होती है ये स्ट्रेटोस्फीयर में लाई करती है, और इसकी अगर अर्थ सरफेस से हाइट की बात करेंगे तो इसकी हाइट होती है 12 to 30 किलोमीटर की हाइट पे पाई जाती है ये, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसका केमिकल कंपोजिशन होता है, ओजोन लेयर में जो होता है एक इंपॉर्टेंट गैस पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओजोन, और जिसका केमिकल कंपोजिशन O3। इसको मेजर करा जाता है डॉप्सन यूनिट में। ध्यान रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये हमें यूनिट याद रखनी है। और इसको मेजर करा जाता है पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन में। ये ध्यान रखिएगा कि इसको मेजर किस में करा जाता है, इसको मेजर करने की यूनिट क्या है, डॉप्सन यूनिट, और पार्ट पर मिलियन या फिर पार्ट पर बिलियन में काउंट करा जाता है। और इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, O3। कहाँ पर पाई जाती है ये, स्ट्रेटोस्फीयर में, और स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर में। इस लेयर का एक मेन फंक्शन होता है कि ये जो भी हमारी हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं आउटर एटमॉस्फेयर मतलब सन से, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि यूवी रेज, उनको क्या करती है ये लेयर, अर्थ में एंटर नहीं होने देती है। अब लेकिन पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, ये लेयर जो है वो थिन होती जा रही है, थिन मतलब डिप्लीट होती जा रही है। तो उसकी वजह से अब क्या है, जो हमारे अभी तक ये ओजोन लेयर थी, ये अभी तक क्या था, उस जो भी हमारे हार्मफुल रेडिएशंस थे उनको अर्थ तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। तो अब ये डिप्लीट होती जा रही है, तो अर्थ वो अब रेडिएशन अर्थ पे आ सकते हैं। तो उससे ह्यूमन काइंड को क्या नुकसान हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, और हमारी वेजिटेशन जो है, फसलें जो हैं वो खराब हो सकती हैं। अब इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है कि ये हमारी लेयर डिप्लीट या फिर थिन क्यों हो रही है। उसकी वजह ये है हमारे जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉल्वेंट की फॉर्म में, रेफ्रिजरेटर में, एसी में। तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो हमारा एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, रिएक्शन कर जाता है। तो ये इसकी वजह से हमारा ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। तो अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे देशों की गवर्नमेंट ने क्या करा है,
ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट या फिर टू सेव ओजोन लेयर, हम उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करना चालू कर लिया है। किससे? हाइड्रोकार्बन से। यानी कि अब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना यूज़ कर करके ना यूज़ कर करके क्या याद यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स। गुड। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हमारा गैलेक्सीज हमारे बहुत सारे स्टार मिलकर के गैलेक्सीज बनाते हैं। तो हमारा प्लानट, तो जो हमारा प्लानट है अर्थ, जो किस गैलेक्सी में लाई करती है? मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सा गैलेक्सी? मिल्की वे। याद रखिएगा ये। नेक्स्ट हमारा जो हमने लिखा हुआ है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये हमारा सबसे क्लोजेस्ट एक्सो प्लानट है। एक्सो प्लानट के बारे में लिखा हुआ है और हैबिटेबल जोन के बारे में भी लिखा हुआ है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी ये हमारा सबसे क्लोजेस्ट एक्सो प्लानट है। नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है K2137b। ये हमारा वो प्लानट है जो सबसे जिस पे सबसे छोटी साल पड़ती है। ये हमारा वो एक्सो प्लानट है जिस पे सबसे छोटी साल पड़ती है। कितने घंटे की साल होती है इसमें? 4.31 आवर्स की। फिर हमने लिखा है वीनस, जिसे हम अर्थ ट्विन और सिस्टर प्लानट भी कहते हैं अर्थ का, क्योंकि इसमें और अर्थ में सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। और वीनस फिर हमने लिखा हुआ है वीनस, जिसको हम अर्थ ट्विन और सिस्टर प्लानट भी बोलते हैं। यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लानट और जोबियन प्लानट, जो हमारे स्टार्टिंग के चार प्लानट हैं। स्टार्टिंग के चार प्लानट मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लानट कहलाते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? कि लैंड या फिर टेरेस टाइप के कुछ होगा। ये हमारा हमारा हिल्स वगैरह यहाँ पर कुछ होंगी। टेरेस्ट्रियल का मतलब हिल्स वगैरह कुछ होने वाली है यहाँ पर। तो उसका रीज़न क्या है कि जो हमारे चारों के चारों प्लानट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स सन के क्लोज होते हैं। तो सन के क्लोज होने की वजह से क्या होता है? सन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या फिर विंड प्रेशर होता है, वो यहाँ की गैसों को क्या करता है? बाहर एक्सपेल कर देता है इनके एटमॉस्फेयर से। लेकिन यहाँ पर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून, ये प्लानट क्या है? सन से कंपैरेटिवली एट अ लार्जर डिस्टेंस है इन कंपैरिजन टू दिस टेरेस्ट्रियल प्लानट। तो क्या होता है? इन पर यहाँ पर हमारा इतना सन की विंड का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो यहाँ की विंडो को या फिर यहाँ की इन इन प्लानट्स की गैसेस को बाहर निकाल सके। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो इस वजह से इन प्लानट की गैस इन प्लानट से बाहर नहीं जा पाती है। तो इनको नाम पड़ा है गैस जाइंट, या फिर जोबियन प्लानट्स भी नाम देते हैं, जोबियन प्लानट्स। ये समझ में आया टेरेस्ट्रियल प्लानट क्यों और जोबियन प्लानट क्यों? गुड। अभी तक हमने जो पढ़ा है, हम उनको एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं 5 मिनट में। देखते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले प्लानट। प्लानट का मतलब बताया। प्लानट हमने सबसे पहले हमने देखा बड़ा प्लानट ऑन। तो इसके लिए एक यूनियन है IAU, जो ये बताती है कि कौन सी सेलेस्टियल बॉडी प्लानट होगी या नहीं होगी। उसने 3 कंडीशन दी थी। पहली कंडीशन कि वो सन के ऑर्बिट के साथ हो, उसका कुछ ना कुछ मास हो फॉर हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए, और ये इसकी शेप हो जो कैसी हो? राउंड शेप हो, नियरली राउंड शेप हो। तीसरा, अगर वो किसी ऑर्बिट में घूम रही है तो उसने अपने ऑर्बिट के नेबरहुड का सारा एरिया को क्लियर कर दिया हो। हमारे पास प्रेजेंटली 8 प्लानट्स हैं और 5 ड्वार्फ प्लानट हैं। तो हमने प्लानट के बारे में देखा। हमारा मरकरी सबसे क्लोजेस्ट प्लानट है सन से। वीनस ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लानट है। अर्थ वो प्लानट है यहाँ पर हमारी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। मार्स हमारा रेड प्लानट भी बोलते हैं और अभी इस पर रिसर्च चल रहे हैं। जुपिटर लार्जेस्ट प्लानट है। सैटर्न इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि इस पर रिंग पाई जाती है। यूरेनस कोल्डेस्ट प्लानट है। नेपट्टून फादर्स्ट प्लानट है। फिर हमने उसको याद रखने की ट्रिक बताई थी, माई वेरी इफेक्टिव मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। नेक्स्ट हमारा कॉमेट के बारे में। कॉमेट ये हमारा कॉस्मिक स्नोबॉल्स होती हैं, जो कि हमारा डस्ट रॉक्स से मिलकर के बने होते हैं। जैसे ही ये कॉमेट्स हमारा सन के ऑर्बिट में एंटर करते हैं तो ये क्या कर जाते हैं? जल जाते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीजमेंट होने की वजह से क्या करते हैं? ये जल जाते हैं। तो जल जाते हैं, ये क्या करता है? कॉमेट्स गैस और डस्ट को छोड़ता है। तो जो हमें ऐसा लगता है कि जब हमारा ये आगे जा रहा है, ये टेल इसके जो पीछे जो गैसें जलती हुई निकल रही हैं, तो जो टेल की तरह लगती हैं। दो फेमस कॉमेट्स हैं हमारे, हेली कॉमेट्स, जिसको आफ्टर जिसको नाम दिया गया था एमंड हेली के द्वारा, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और ये हेली कॉमेट्स जो है, जो हमारा सन को एन सर्कल कर लेता है, यानी कि ऑर्बिट कर लेता है 76.1 ईयर्स में। जो लास्ट टाइम देखा गया था 1986 में। फ्यूचर में कब देखा जाएगा? 2061 में। नेक्स्ट हमारा कॉमेट है स्मिथ टटल कॉमेट, जो कि हमारा अर्थ से कोलाइड करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जिसके एक्सपेक्टेशन कोलिजन डेट एक्सपेक्टेड कब तक बता रहे हैं रिसर्च? 17 अगस्त 2116। नेक्स्ट सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? कि कोई प्लानट मशीन जो है वो दूसरे प्लानट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। जैसे कि हमने अर्थ का बताया, अर्थ जो है एक हमारा सैटेलाइट है किसकी? सन की। ऐसे ही मून जो है अर्थ किसकी सैटेलाइट है? अर्थ की। अर्थ एंड मून कैसे सैटेलाइट है? नेचुरल
सैटेलाइट से। फिर हमने सैटेलाइट का मतलब यूज़ बताया, क्या यूज़ होता है इसका, टेली कम्युनिकेशन और टीवी सिग्नल्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा हमने बताया कि मरकरी एंड वीनस ये ऐसे प्लानट्स हैं जिन पे कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। सैटर्न पे सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। फिर उसके बाद में हमने मून के बारे में बताया कि मून पे सबसे पहला पर्सन कौन जिन्होंने मून पर पैर रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उनके साथ में कौन थे, एडविन एल्ड्रीन। नेक्स्ट फिर हमने एक्लिप्स का बताया, ये हमारी वो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसमें एक हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के सामने आ जाता है। यानी कि हमारा दो तरह के, इट मीन्स लूनार एक्लिप्स के केस में अर्थ आ जाती है इन बिटवीन सन एंड मून। ऐसे इन द सेम मैनर सोलर सोलर एक्लिप्स के केस में मून आ जाता है बिटवीन अर्थ एंड सन। ये देख वही चीज़ है। नेक्स्ट हमने एटमॉस्फेयर के बारे में बताया, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। एटमॉस्फेयर को कंपोजिशन के बारे में कि कौन कौन सी इसमें गैस प्रेजेंट होती हैं, तो मेनली 4 गैस के बारे में हमने बताया, नो एसी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन बाई परसेंटेज बात करें तो 78%, ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली 21% के अराउंड पाई जाती है। फिर उसके बाद में हमने बताया कि एटमॉस्फेयर को हम मेनली 4 लेयर्स में कैटेगराइज करते हैं, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो एंड आइनोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है वो 10 to 15 किलोमीटर होती है, जो हाइट्स वेरी करती हैं विद रेस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। यानी कि इक्वेटर पे हाइट अलग होगी और पोल पे अलग होगी। और जो भी नेचुरल फिनोमेना होती हैं, नेचुरल इवेंट होती हैं फिनोमेना, और जो भी वेदर रिलेटेड फिनोमेनाज होती हैं जैसे कि हमारा लाइटनिंग, सर्दी गर्मी बरसात, वो केवल इसी में होती हैं। एयर कौन सी लेयर में होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। और जो भी एरोप्लेन वगैरह फ्लाई करते हैं वो किस में करते हैं, ट्रोपोस्फेयर में करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है हमारा 15 to 50 किलोमीटर की हाइट पर लाई करता है। फिर उसके बाद में हमारा मीजोस्फेयर जिसकी हाइट होती है 50 to 80 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर 80 to 400 किलोमीटर। और जो भी रेडियो कम्युनिकेशंस होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। फिर हमने बताया कि ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो एंड एक्सोस्फेयर को याद करने का ट्रिक है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। टी आर से ट्रोपोस्फेयर, एस टी से स्ट्रेटोस्फेयर, एम ई से मीजोस्फेयर, आई एन या फिर टी एच ई से थर्मोस्फेयर, एग्जाम के ई एक्स से एक्सोस्फेयर। फिर हमने बताया कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट वेरी करती है। ट्रोपोस्फेयर में हमारा सारी वेदर फिनोमेनाज होती हैं। फिर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में हम देख रहे हैं कि हम जो भी हमारे फाइटर जेट्स वगैरह हैं वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर फ्रैक्शन कम होता है तो उनके स्पीड में कोई भी इंट्रेंस नहीं आती है, दैट्स वाई। नेक्स्ट मीजो, बेथर्मो एंड एक्सोस्फेयर। फिर उसमें उसके बारे में कंपोजिशन ऑफ गैस के बारे में बताया, नो एसी, ये हमने अभी बता दिया था। अगर और हमें ट्रेसिस गैसेस के बारे में याद रखना है तो नो एसी, छोटू ने अल्लाह मचा दिया, अल्लाह मचाया, छोटू ने अल्लाह मचाया। सी से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, एन ई से एन ई के, एन ई के एन से हमारा नियोन, अल्लाह के एस से ईलियम, मचाया के एम से हमारा मीथेन, एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारा ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा कि जो हमारी ये लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में लाई करेगी, ऐड होती है इसके 12 to 13 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। फिर इसको इसमें एक गैस पाई जाती है जिसको हम ओजोन गैस बोलते हैं, जिसका केमिकल कंपोजिशन होता है O3, एंड इसको मेजर करा जाता है डॉप्सन यूनिट में। और इसकी क्वांटिटी मेजर करी जाती है पार्ट पर मिलियन या फिर पार्ट पर बिलियन। इसका मेन फंक्शन होता है कि जो भी हमारा सन से आर्म पर रेडिएशन सारे होते हैं उनसे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और इंक्रीज इन पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट, ये लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है या फिर थिन होती जा रही है। जिसकी वजह से क्या होता है, क्या होगा हमारा, अब जब ये डिप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, सन रेज डायरेक्ट आएंगी जिन रेज से ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता था। तो अगर ये डायरेक्ट आने लगेंगी तो वुमेन्स को क्या नुकसान होगा, स्किन कैंसर के केसेस बढ़ने लगेंगे और वेजिटेशन जो भी फसलें होंगी उनको नुकसान पहुंचने लगेगा। ये हमारा ऐसा ही हमारा लेयर डिप्लीट हो क्यों रही है, क्योंकि जो हम रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें जो गैस यूज़ करते हैं वो कौन सी गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है। और जो हमारे घर में एसी होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, उसमें भी हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो बहुत सारे देशों की गवर्नमेंट ने क्या करा है, इस लेयर को सेव करने के लिए क्या करा है, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, हाइड्रोकार्बन से। नेक्स्ट हमने पढ़ा गैलेक्सीज के बारे में कि हमारा जो इसमें जिसमें जो हमारा प्लानट है अर्थ, जिस गैलेक्सी में लाई करता है उस गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारा सबसे क्लोजेस्ट एक्सो प्लानट है, सबसे क्लोजेस्ट एक्सो प्लानट है। नेक्स्ट हमने लिखा है K2137b, ये हमारा वो एक्सो प्लानट है जिसपे सबसे छोटी साल होती है, कितने घंटे की है, 4.31 हार्स की। फिर हमने लिखा हुआ बीनस, जो है बीनस को हम ट्विन प्लानट और सिस्टर प्लानट भी बोलते हैं अर्थ का। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लानट के बारे में। टेरेस्ट्रियल प्लानट स्टार्टिंग के 4 प्लानट, स्टार्टिंग के 4 प्लानट्स यानी कि मरकरी, वीनस, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये हमारा टेरेस्ट्रियल प्लानट्स होते हैं। नेक्स्ट 4 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये कैसे प्लानट्स हैं, जोवियन और गैस जाइंट प्लानट्स।
अभी तक हमने जो पढ़ा है, अब इन पे बेस्ड हम सीयूटी के, बिल्कुल सीयूटी के एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अकॉर्डिंग टू IAU, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहीं गलती करता है बच्चा, ये गलती के चांसेस बहुत होते हैं। हमें ध्यान से पढ़ना है कि हमसे करेक्ट पूछा है या फिर नॉट करेक्ट पूछा है। अभी हमारा ये क्वेश्चन आता हुआ अभी आता था हमें, लेकिन हम नॉट नहीं देखते जल्दी जल्दी में, तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, नॉट अ कंडीशन फॉर अ प्लानेट इट मस्ट ऑर्बिट द सन, ये तो कंडीशन है। इट मस्ट रियली राउंड, ये भी कंडीशन है। इट मस्ट क्लियर इट्स ऑर्बिट, ये भी कंडीशन है। तो ये क्वेश्चन बचे, इट मस्ट एमिट्स इन ऑन लाइट, हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लानेट इज नॉन एज फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लानेट अराउंड द सन, जो सन के जितना क्लोज होगा उतनी जल्दी रिवॉल्व कर लेगा। तो हमारा हम कौन सा सबसे पहले, मरकरी। नेक्स्ट, विच प्लानेट इट्स कॉल्ड रेड प्लानेट, रेड प्लानेट कौन सा है, मार्स। जुपिटर के बारे में क्या स्पेसिफिकेशन बताए थे हमने, लार्जेस्ट प्लानेट है ये जुपिटर, लार्जेस्ट प्लानेट। सैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि इस पर रिंग पाई जाती हैं। वीनस के बारे में हमने क्या बताया था, वीनस के बारे में हमने बताया था कि ये ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लानेट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानेट हैज रिंग एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, कौन से प्लानेट पे रिंग पाई जाती हैं। तो हमने अभी ऊपर बताया सैटर्न पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेली कॉमेट्स को एक रिवॉल्यूशन लगा सन के अराउंड लगाने के लिए कितने नंबर ऑफ ईयर्स लगती हैं। तो हमने बताया था 76.1 ईयर्स। नेक्स्ट, विच प्लानेट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट, तो कौन कौन से प्लानेट की नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, मरकरी। दूसरा आप लोग कमेंट करिए, दूसरा कौन सा है, मरकरी तो हमने बता दिया। दूसरा इसमें क्वेश्चन लिखिएगा, विच प्लानेट इज नॉन एज ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, या फिर सिस्टर प्लानेट ऑफ अर्थ, ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। दो क्वेश्चन को कमेंट करना है, एक ये हमारा, एक तो हमारा इसमें मरकरी था, और दूसरा कौन सा प्लानेट है जिसमें हमारा कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। एक ये क्वेश्चन बताना है आपको, और दूसरा बताना है कि अर्थ का ट्विन सिस्टर और सिस्टर प्लानेट कौन सा प्लानेट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, कौन है ये, एडविन एल्ड्रीन क्या थे, ये हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ में थे, ये सेकंड पर्सन थे जिन्होंने मून पर पैर रखा था। फर्स्ट पर्सन लीन आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हमारा बार्ड कॉजेज डे एंड नाइट ऑन अर्थ, क्या डे एंड नाइट अर्थ पर किसकी वजह से होते हैं, रोटेशन की वजह से। रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, हमने क्या बताया था, आप लोग बताइए जल्दी, रिवॉल्यूशन की वजह से कमेंट करके बताइए कि रिवॉल्यूशन की वजह से अर्थ पे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन किसकी वजह से होता है, आइनो स्फीयर की वजह से। नेक्स्ट, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम, किस कौन सी रे से बताता है ये, अल्ट्रा वायलेट रे से। एक और क्वेश्चन, इसको मेजरिंग यूनिट बताइए और इसकी क्वांटिटी बताइए, किस क्वांटिटी में इसको मेजर करिए जाता है। इन सारे के सारे क्वेश्चन को कमेंट करिए। तो इसी क्वेश्चन के साथ में ये हमारे चैप्टर का वीडियो, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी तरह से आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म तक रिटेन नहीं होते हैं। थैंक यू।